नमस्कार दोस्तों जो आईटी इलेक्ट्रिशियन के अंदर प्रैक्टिकल आता है डीसी मशीन का कंटिन्यू टेस्ट और आईआर टेस्ट मेगर की हेल्प से कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डीसी मशीन है, जो ये कंपाउंड जनरेटर है। अगर आप मोटर पे भी कर सकते हैं, सेम जो मैं आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ सेम प्रोसीजर आप कम जनरेटर और मोटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 6 टर्मिनल हमने निकाल के रखे हैं। ये बीच में रिपेयरिंग के लिए आई थी, तो मैंने उसका पूरा निकाल के फिर हमने इसका असेंबल किया है। तो इसमें थोड़ा आपको एक्जैक्टली आइडिया आएगा क्या रेजिस्टेंस आना चाहिए, कितना आईआर होना चाहिए और कितना बॉडी के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 टेस्ट लेने वाले हैं मेगर की हेल्प से। पहली हमारी होगी इस तरह से कंटिन्यूटी टेस्ट लेंगे, जो हमारा कंपाउंड जनरेटर है इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज और शंट वाइंडिंग रहती है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट लेने वाले हैं। इसके बाद हम आईआर टेस्ट लेने, यानी जो हमारी ये आर्मेचर वाइंडिंग ये वाली है ये, या फिर ये शंट वाइंडिंग है, तो ये इसकी जो वाइंडिंग है वो अंदर से शॉर्ट तो नहीं होगी एक दूसरे के साथ, या फिर बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं होगी, वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये थर्ड जो हमारे लेने वाले बॉडी टेस्ट लेने वाले हैं, यानी आर्मेचर का बॉडी, सीरीज का बॉडी टेस्ट और लास्ट में हमारा शंट वाइंडिंग का बॉडी टेस्ट। तो सबसे पहले मेगर से हम कंटिन्यू टेस्ट लेने वाले हैं। तो ये जो मेरे पास मेगर है वो 200 मेगा ओम रेटिंग का है और 1000 वोल्ट ये क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका जो 2 प्रोब है, तो अभी मैं शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट करके हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो रीडिंग शो कर रहा है तो 0.1 जितना बता रखे, तो ये एरर आ रही है। देखिए 0.1 की या 0.2 की एरर जितनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से भी अभी ओपन करेंगे तो आपको इन्फिनिटी रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इन्फिनिटी रीडिंग शो कर रहा है। तो अभी इसका सबसे पहले हम पैर फाइंड करेंगे। तो पैर के लिए मैं यहाँ पे इसको मेगर को रख देता हूँ और कोई भी एक पैर में यहाँ पे लगा देता हूँ और बारी बारी हम लगा के चेक करें। जिसके अंदर हमारा पैर होगी तो यहाँ पे 0.1 या 0.2 रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं चेक करूँ तो यहाँ पे थोड़ा रीडिंग शो कर रहा है। इसके बाद सेकंड यहाँ पे लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे लगा के चेक करेंगे ये वाले जो बाकी है इसके अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे 0.1 आ रहा है, यानी ये एक पैर मिल गई मुझे। तो जो मुझे रीडिंग मिल रहा था यहाँ पे मैं अभी 0 ही 0.1 है, मगर मैं 0 लिख रहा हूँ यहाँ पे, यानी ये आपको एक आपकी पैर मिल गई। ये आपकी आर्मेचर की भी हो सकती है, सीरीज की भी हो सकती है, शंट की भी हो सकती है। ठीक है, तब ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है। इसके बाद ये 2 वायर को अलग कर देंगे और बाकी का जो हमारा रिमेनिंग वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये लगा देता हूँ और बाकी के पैर में चेक कर लेंगे। यहाँ पे रीडिंग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो ये दूसरी पैर भी मिल गई, रीडिंग आ रहा है 0.1 के अराउंड, यानी 0 ही आ रहा है। तो ये हमारा दूसरी जो भी पैर होगी वो हमें मिल गई है। इसके बाद थर्ड पैर चेक करेंगे, यानी इससे आपको थर्ड पैर तो हमारी बाकी की जो रिमेनिंग पैर होगी वही होगी। तो ये थर्ड पैर भी मिल गई, यानी इस तरह से आप 3 पैर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आर्मेचर कौन सी है, सीरीज कौन सी है, शंट कौन सी है, वो पता करना है तो इस पर मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया, वो मेरे चैनल पे जगह पूरा देख सकते हैं। इसके बाद हम करने वाले आईआर टेस्ट। आईआर टेस्ट यानी ये हम जो मान लीजिए आपकी कोई भी ये वाइंडिंग है, तो दूसरी वाइंडिंग की जो ये पैर है, ये वाइंडिंग की पैर है, ये तीसरी वाइंडिंग की पैर है। ठीक है, तो इसके साथ बॉडी शॉर्ट नहीं होगी या वो चेक करने वाला। तो ये एक पैर के मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे लगाने वाला। तो अभी जो ये रीडिंग आना चाहिए तो वो देख लेते कितना आ रहा है। अभी ये काफ़ी पुरानी मोटर है, तो ये कंडीशन में रीडिंग चेक करेंगे। तो ये देखिए इसका आ रहा है 2 मेगा ओम से ज़्यादा आ रहा है ये। और ये जो वाइंडिंग है हमारी, मान लीजिए आपकी ये शंट और ये सीरीज़ की है, तो इसका जो रीडिंग है 2 मेगा ओम से, यानी 2.5 जितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए ये आपकी सीरीज़ और शंट की है, तो मैंने 2 मेगा ओम रीडिंग यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कितना आना चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ पे ही रखेंगे और ये वाइंडिंग के साथ चेक करेंगे। ये आर्मेचर की मान लेते हैं, तो ये रीडिंग बता रही है 2.5 के अराउंड बता रहा है। तो ये आर्मेचर और ये अपनी यहाँ पे लिखे 2.5 मेगा ओम। इसके बाद ये और ये वाली बाकी रहेगी हमारी शंट और आर्मेचर मान के चलते हैं। तो ये आ रहा है अराउंड 1 मेगा ओम के पास आ रहा है। तो ये आपका आ रहा है 1 मेगा ओम। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है आपको कि ये रीडिंग हमने ले लिया। ठीक है, अगर आपका रीडिंग 1 मेगा ओम से कम आ रहा है, यानी इसके अंदर ये आपका 1 मेगा ओम है, इससे अगर यहाँ पे जा रहा है तो ये इसका जो आईआर टेस्ट है वो, यानी इसकी जो वाइंडिंग है वो वीक हो चुकी है, यानी इसको फिर आपको निकालना पड़ेगा, उसकी वाइंडिंग को वार्निश करनी पड़ेगी, यानी सर्विस करना पड़ेगा। मगर अगर मान लीजिए 0 आ जाएगा, अगर ये रीडिंग आपका 0 आ जाता है यहाँ पे, तो 0 आएगा तो इसका मीनिंग ये बॉडी के साथ यहाँ वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है, यानी फिर आपको वाइंडिंग निकालनी पड़े, नई वाइंडिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तो आपका ये अराउंड 1 यहाँ पे जो है इसके अंदर 1 मेगा ओम की ये जो वाइंडिंग ये थोड़ी वीक हो चुकी है, मगर हम इसको निकाल के इसके अंदर वार्निश करेंगे तो ये फिर से आपको ओके आ जाना है। जो हमारा नॉर्मल रीडिंग आना चाहिए, जो नई मोटर होगी तो आपके वो 10 मेगा ओम से लेके 50 मेगा ओम का अच्छा रीडिंग आना चाहिए। ऐसे 50 मेगा ओम से ऊपर ही आएगा यहाँ पे, तो आपकी जो मोटर है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में होगी, उसका जो आईआर टेस्ट है वो सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, 50 और इन्फिनिटी आता है तो सबसे बढ़िया रहता है। मगर
नई मोटर में वो जैसे मोटर पुरानी होती जाती है 2-3 साल के बाद, तो ये रीडिंग आपका 20 से 50 मेगा ओम की अराउंड आता है, ठीक है। और जितनी और पुरानी होगी तो 10 मेगा ओम से भी कम हो जाता है। अगर और वीक हो जाएगी तो आपका ये 1 मेगा ओम से भी कम आता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे देखिए 1 मेगा ओम मिला है, तो ये वाइंडिंग अभी थोड़ी वीक है, मगर अभी क्या रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की वजह से भी आपको ये रीडिंग अच्छी कंडीशन में मोटर हुई, फिर भी आपको ये नई मोटर भी होगी कई बार तो 1 मेगा ओम के अराउंड रीडिंग शो करता है। तो वो टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि अगर नई मोटर है और 1 मेगा ओम का रीडिंग आ रहा है IRTS में, तो आप उसको चालू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका IRTS हो गया। इसके बाद बॉडी टेस्ट करना है। तो बॉडी टेस्ट करने के लिए ये कोई भी ये पैर पे लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये बॉडी के अंदर ये देखिए यहाँ पे स्क्रू है, कटा हुआ जो कोई स्क्रू होगा वहाँ पे लगा दीजिए, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अभी बॉडी टेस्ट करते हैं। तो देखिए बॉडी टेस्ट में ये यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है ये शॉर्ट बता रही है, शॉर्ट ये ना 0.3 के अराउंड आ रहा है, 0.2 रीडिंग आ रहा है ये इस तरह से 0.2। तो मैं लिख देता हूँ 0.2 मेगा ओम का रीडिंग आ रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाइंडिंग चेक करेंगे, तो ये रीडिंग मेरा शो कर रहा है 2 मेगा ओम, 2 मेगा ओम। इसके बाद थर्ड चेक करेंगे तो ये 0.5 जितना बता रहा है, 0.5 मेगा ओम बता रहा है। अभी ये बॉडी टेस्ट के में भी आपका जो रीडिंग आना चाहिए 1 मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 2 मेगा ओम यहाँ पे एक वाइंडिंग का अच्छा रहा है, मगर ये 2 वाइंडिंग का रीडिंग काफ़ी कम आ रहा है, ये थोड़ा शॉर्टिंग के नज़दीक है, ठीक है। मगर एक्जैक्टली नहीं बताया कि शॉर्ट, अगर शॉर्ट होता तो आपको रीडिंग कितना शो करता है, इस तरह से ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, तो ये रीडिंग आपको इस तरह से शॉर्ट करता है पूरा 0.1 के राउंड, ठीक है। तो 0.1 तो नहीं बता रहा, 0.2 ये ना थोड़ा सा है। अगर आपको एग्जैक्ट पता करने के बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं था, आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का भी यूज़ कर सकते थे। मेरे पास ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए यार ये मैंने यहाँ पे लगा, अगर बॉडी शॉर्ट होती तो यहाँ पे आपका ये देखिए, तो इस तरह से बॉडी शॉर्ट होगा तो ये आपका इस तरह से बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे इस स्क्रू पर चेक करते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी हमारा टेस्ट टाइम नहीं ग्लो हो रहा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मेरा देखिए यहाँ पे भी बॉडी शॉर्ट नहीं है। यानी अगर कई बार मेगर के अंदर रीडिंग इसलिए यहाँ पे इसलिए इतना शो वीक तरह क्योंकि अभी जो आपको मैं प्रैक्टिकल कराऊँ वो रेनी सीजन है अभी, तो इसकी वजह से इसमें मॉइस्चर भी थोड़ा लगा हुआ है, तो मॉइस्चर की वजह से ये रीडिंग आपको काफ़ी बॉडी शॉर्ट के अराउंड बता रहा है। मगर हम इसको चालू करेंगे तो 100% ये वर्क करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप टेस्ट लैम्प का भी यूज़ करके सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से भी पता कर सकते हैं कि बॉडी शॉर्ट है कि नहीं है, ठीक है। अभी अगर ये मोटर को मुझे चालू करना है मैं 100% इसको चालू कर सकता हूँ, वोल्टेज बिल्डअप भी होगा जनरेटर इसके लिए। मगर अगर शॉर्टिंग बताएगा, जीरो रीडिंग आएगा यहाँ पे 0.1, तो इसको फिर मुझे निकालना पड़ेगा और इसका सर्विस या फिर इसका जो वाइंडिंग उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कोई भी मोटर को आप जब टेस्टिंग करें आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगा, सीजन कैसी है आपकी। अगर रेनी सीजन यानी मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो आपको रीडिंग इतने अराउंड मिल जाएगा, ठीक है, पास मिलेगा। अगर अच्छी कंडीशन में है तो फिर आपको रीडिंग आपको 10 जो भी है, अगर IRTS देखें तो 10 या 50 मेगावाट के अराउंड मिल जाएगा आराम से। और बॉडी टेस्ट में भी आपको 10-50 या इन्फिनिटी रीडिंग भी मिलेगा। अगर इन्फिनिटी रीडिंग दोनों में मिल जाए तो आपकी मोटर काफ़ी बढ़िया कंडीशन में होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी DC मशीन का टेस्ट ले सकते हैं मेगर की हेल्प से। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।